बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक मुख्तसर सा है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आ सकता है। टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इक्विपोटेंशियल लाइन। जिस तरह नाम से साबित है, इक्वी मीन्स सेम, और इसी तरह इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इक्विपोटेंशियल लाइन मतलब अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज ले लें तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेगी उसका डायरेक्शन आउटवर्ड की तरफ होगा। तो ये जो लाइन यहां से निकली गई इसको हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन। अब अगर हम इस इक्विपोटेंशियल लाइन पे मुख्तलिफ पॉइंट पे कुछ पॉइंट ले ले और उसको मिलाए तो जो वो बनाएगा ना सरफेस, सो दे आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसी तरह अगर हम एक डॉटेड पॉइंट को बढ़ाते जाए तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बढ़ जाएगा और इसकी पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर एक के लिए इसकी पोटेंशियल 20 वोल्ट है तो दूसरे के लिए इसकी पोटेंशियल 10 वोल्ट होगी, फिर इसकी 5 वोल्ट होगी, फिर इसकी 0 वोल्ट होगी। तो हर एक पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है उसका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अब इसको हम मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे, लेकिन जो इक्विपोटेंशियल लाइन होते हैं ये क्या होते हैं, ये इमेजिनरी होते हैं, लेकिन वो जो फील्ड बनाएगा वो हमारे पास क्या होगा, रियल। अब चलो हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है और इक्विपोटेंशियल लाइन क्या है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास टॉपिक का नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इक्विपोटेंशियल लाइन। अब देखिए, equipotential surface is defined as those surface at which every point have the same potential is called equipotential surface. Those surface at which every point have the same potential is called what? Equipotential surface. अब इसको हम मैथमेटिकली किस तरह प्रूव करेंगे कि सरफेस के हर एक पॉइंट पे हमारे पास जो पोटेंशियल है वो सेम है। तो इसके लिए हम एक सर्कल लेते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है, ये उस सर्कल का सेंटर है। चलो इसको मैं नाम देता हूं O। तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट कैपिटल A है। तो O से लेकर A तक इसका रेडियस क्या है, R है। अब इस सर्कल पे मैंने कोई दो पॉइंट लिए, एक A है और दूसरा क्या है, B है। तो O से इस A का जो रेडियस है वो RA है और O से B का जो रेडियस है वो क्या है, वो RB है। अब हमने पोटेंशियल के लिए फार्मूला मालूम किया है कि पोटेंशियल के लिए हमारे पास जो फार्मूला जनरल होता है वो है V इज इक्वल टू KQ डिवाइड बाय R। KQ डिवाइड बाय R। अब यहाँ पे K क्या है, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है। लेकिन अब यहाँ पॉइंट A पे पोटेंशियल मालूम करते हैं, फिर पॉइंट B पे पोटेंशियल मालूम करते हैं और देखते हैं कि ये दोनों पॉइंट पोटेंशियल सेम है कि नहीं है। तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A ड्यू टू चार्ज Q इज गिवन बाय, वो क्या है, पॉइंट A पे हमारे पास जो पोटेंशियल होगा वो है VA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय RA। So that is my question number 1। अब इसी तरह पॉइंट B पे हमारा पोटेंशियल जो है वो है VB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय RB। So that is my equation number 1 and that is my equation number 2। अब अगर मैं VA से VB पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या होगा,
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1, तो यहां पे देखिए VA माइनस VB इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय RA माइनस 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय RB। अब यहां देखिए VA माइनस VB, यहां से मैंने 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन किया, तो यहां पे रह गया 1 बाय RA माइनस 1 बाय RB। अब हम जानते हैं कि RA RB के बराबर है, तो यहां पे अगर मैं इसमें पुट करूं तो मेरे पास VA माइनस VB आ जाएगा 0, तो VA इज इक्वल टू VB। अब ये इक्वेशन नंबर 3 शो कर रहा है कि सर्कल के हर एक पॉइंट पे अगर हम देखें तो पोटेंशियल क्या है, सेम है। और अब हम यहां से ये नतीजा भी याद कर सकते हैं कि यहां से जो इक्विपोटेंशियल लाइंस है वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। रिमेंबर, इक्विपोटेंशियल लाइंस कैन इक्विपोटेंशियल सरफेस या इक्विपोटेंशियल लाइन कैन नेवर बी क्रॉस ईच अदर। अब मिसाल के तौर पे इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया तो फिर क्या होगा, फिर हर एक की डिफरेंट पोटेंशियल होगी, उसकी डिफरेंट इंटेंसिटी होगी, और फिजिक्स के रूल से ये बात क्या है, ये गलत है, क्योंकि मैथमेटिकली हमने प्रूव किया कि हर एक लाइन पे, हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, वो सेम है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस और इक्विपोटेंशियल लाइन है क्या, देखिए ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है से Q0। अब यहां से जो लाइंस निकलेंगे, देखिए यहां से ये लाइन निकलते हैं, अब ये एरो मार्क शो करता है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड की तरफ है, ठीक है। अब अगर हम यहां पे कुछ डॉट डॉट ले ले और उसको मिलाए तो यहां पे जो बनता है ना, दे आर कॉल्ड व्हाट, इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब हर एक पोटेंशियल सरफेस की जो पोटेंशियल होगी ना वो क्या होगी, वो इक्वल होगी। सो दे आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल लाइन। सो डेफिनेशन, दोज लाइंस which are drawn in order to represent equipotential surface is called what, equipotential line। ये हमारे पास इक्विपोटेंशियल लाइंस है और यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है किसको, इक्विपोटेंशियल सरफेस को। अब जो ये इक्विपोटेंशियल लाइंस है ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी है, लेकिन ये जो फील्ड बनाता है यहाँ पे इसका जो फील्ड होगा वो क्या होगा, रियल। इसके बाद इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं, ये भी एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अहम है, इसमें भी समझे। देखिए कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 है कि इक्विपोटेंशियल लाइन एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। हर पॉइंट पे देखें तो इक्विपोटेंशियल लाइन और इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या है, परपेंडिकुलर। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ड्रॉन इन सच अ वे that the potential difference between adjacent surface is constant, और ये हमने क्या किया, प्रूफ किया, क्योंकि हर एक पॉइंट पे अगर हम इसकी पोटेंशियल देके तो वो क्या होगा, KQ डिवाइड बाय R। अगर इसकी हम इंटेंसिटी देके तो वो होगा KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर। इसी तरह इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोज टुगेदर। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है तो वहां पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब होगी, लेकिन अगर फील्ड वीक है तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे से बहुत दूर होंगे। 4 नंबर पॉइंट है कि द वर्क डन टू मूव एनी चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0, क्योंकि यहां हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल हर पॉइंट पे हमें कांस्टेंट पोटेंशियल मिल रहा है, तो यहाँ पे जो वर्क होगा, क्योंकि हम जानते हैं व्हाट इज वोल्टेज, वर्क पर यूनिट चार्ज। अब अगर यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है, ठीक है, तो हमारा वर्क क्या होगा, वर्क 0 होगा कि नहीं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे या इक्विपोटेंशियल लाइंस पे हमेशा के लिए पोटेंशियल सेम होता है। सेम का मतलब है कि पोटेंशियल कांस्टेंट होता है,
तो यहां पे जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है बच्चे, तो ये छोटा सा टॉपिक था इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इक्विपोटेंशियल लाइन एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन एमसीक्यूज के लिहाज से और कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिहाज से ये टॉपिक बहुत अहम है, इसको तैयार करें एग्जाम के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।